हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर विकास के बारे में बात करेंगे। विकास का मतलब क्या होता है? विकास आप लोग रोज़ सुनते हैं, तो विकास का मतलब क्या होता है? विकास ऐसी स्थिति होती है कि जिस भी स्थिति में हम रह रहे हैं, अगर उसमें हमने किसी भी तरीके का सुधार किया तो वो विकास कहलाता है। तो विकास का अर्थ एक तरीके से ये होता है कि हम अपनी जीवन की गुणवत्ता में कुछ सुधार लाते हैं या अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं, तो वो विकास कहलाता है। तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार कैसे होता है? कोई भी व्यक्ति जिस स्थिति में रह रहा है उससे अगर बेहतर स्थिति की चीज़ों को इस्तेमाल करने लगता है तो वो जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो गया। और अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए घर में रह रहा है और वो मोटर व्हीकल खरीद लेता है, कार खरीद लेता है, तो इस तरीके से घर में सुविधाओं को जोड़ता है, तो क्या करता है, एक तरीके से अपने जीवन स्तर में सुधार लाता है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर के विकास को जन्म देती हैं। तो ये स्थिति जिस जिस व्यक्ति के लिए जैसी होती है वो उसके लिए विकास हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को पढ़ने पर ये पता चलता है कि विकास हर व्यक्ति के लिए एक नहीं होता है। यानी कि विकास कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि हर व्यक्ति उसको पाले और तो माना जाए कि विकास हो गया, बल्कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए विकास का मतलब अलग अलग होता है। जैसे कोई गांव की बात करें, कोई भूमिहीन किसान है, तो उसके लिए विकास का क्या मतलब होगा कि उसके पास ज़मीन हो जाए, उसके पास उसका जो बच्चा है वो अच्छी जगह शिक्षा प्राप्त करने लगे, गांव में विद्यालय हो जाए और उसमें वो शिक्षा प्राप्त करने लगे, तो उसके लिए वही विकास होगा। लेकिन कोई अच्छा किसान है जिसके पास अच्छे खेत हैं, अच्छी पैदावार होती है, अच्छी आय होती है, तो उसके लिए उस विकास का कोई मतलब नहीं होता। उसके लिए विकास का मतलब ये होगा कि उसकी आमदनी और अधिक बढ़े, उसका बच्चा और अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, या हो सकता है उसको वो शहर के विद्यालयों में भेजना चाहे, तो ये उसके लिए विकास होगा। तो क्योंकि हर व्यक्ति की स्थिति भिन्न भिन्न होती है, इसलिए विकास भी हर व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो विकास का लक्ष्य हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, और ऐसा हो सकता है कि जो एक व्यक्ति के लिए विकास है वो दूसरे के लिए कोई भी मायने ना रखता हो। तो इस तरीके से हम व्यक्ति के विकास की बात करते हैं। अब राष्ट्र के विकास की बात अगर हम करते हैं तो वहाँ भी हम देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अगर राष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है कि राष्ट्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी है। तो जैसी प्रति व्यक्ति आय होगी, जितनी ऊंची प्रति व्यक्ति आय होगी, तो वो राष्ट्र उतनी ज़्यादा उन्नति कर रहा होगा, वो विकासशील होगा या विकसित देशों की श्रेणी में होगा। तो जो वर्ल्ड बैंक है वो अगर विकास की स्थिति का अध्ययन करता है तो वो प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से करता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि देश की जितनी भी कुल आय होती है उसको वहाँ की कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय या औसत आय, इसको औसत आय भी कहते हैं, तो उसको जाना जा सकता है। लेकिन ये एक मापने का सही क्राइटेरिया नहीं है। तो जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो वो क्या करता है कि इसके साथ साथ लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, सुविधाएं का मतलब जो व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे शिक्षा है और स्वास्थ्य की सुविधा है, तो ये किस देश में कैसी मिल रही है, ये भी जो है विकास को प्रदर्शित करता है। तो वो जब अध्ययन करता है तो वो इन चीज़ों को भी उसमें अपने मापने के आंकड़े में सम्मिलित करता है। तो इस तरीके से विकास क्या है, राष्ट्रीय विकास क्या है, आज आपने ये जाना, और इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के बारे में आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।